गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीटेक फर्स्ट ईयर, और आज हमारा लेक्चर नंबर है 10, जो कि हमारा टॉपिक पिछले 2 लेक्चर से कंटिन्यू चल रहा है। और वही टॉपिक आज भी हम कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम। हम पिछले जो 2 लेक्चर्स में जो हमने देखा कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को अदर नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में, उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फिर हम जो दूसरा लेक्चर था हमने उसमें देखा कि हमने किस तरीके से जो बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल, उसको वापस से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया। अब हम उन्हीं के जो आगे कंसिडर करते हुए आज हम देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल, या आपस में इस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाता है अदर देन डेसिमल, यानी कि हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना देखेंगे। आज हम देखेंगे कि अदर बेस से अदर बेस के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे अदर बेस से अदर बेस में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहली स्टेप होगी कि कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर, जिस भी नंबर, यानी कि जो भी हमारा नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, उस ओरिजिनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये विधि हम सबसे पहले सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम अदर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये हम पहले सीख ही चुके हैं। अब जब हमारे पास डेसिमल नंबर आ चुका है तो उस डेसिमल नंबर को वापस से जिस टारगेटिंग में हमें कन्वर्ट करना है तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर सपोज मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ आपको कि अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से बाइनरी के अंदर हम जाएंगे, वो डेसिमल से हम ऑक्टल के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक से दूसरे के अंदर हम जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है बाइनरी से डेसिमल में जाना भी हम सीख चुके हैं और डेसिमल से ऑक्टल में जाना भी हम सीख चुके हैं। तो हम इन दोनों को इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल के अंदर जा सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि बाइनरी हमारी ये डिजिट दी गई है हमको 11011 और हमको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हैं हम क्या करते हैं कि मैंने पहले बोला था कि इस तरीके से हम नंबरिंग दे लेते हैं 0 1 2 3 4, इसको नंबरिंग हमने दे दी। उसी से सेम इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 to the पावर 0 1 2 3 4 इस तरीके से, क्योंकि ये 0 वाला है तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी सब हमको हमने प्लस कर दिया 1 2 0 8 16, इसको हमने प्लस कर दिया। तो हमारा क्या आया 27, किस में आया, ये आया डेसिमल में, क्योंकि ये जो विधि थी, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा प्रोसेस था, ये किस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, बाइनरी से डेसिमल में। तो ये हमारे जो भी आउटपुट आया वो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए हमने इसके 10 लगा दिया। अब स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे कि हम डेसिमल से टारगेटिंग वाले के अंदर जाएंगे, और टारगेटिंग किस में जाना है, हमको ऑक्टल में जाना है। तो ऑक्टल में किस तरीके से हम जाएंगे, वही डिवाइड वाला रूल हम अपनाते हैं। तो 27 को डिवाइड करेंगे 8 से, 3 टाइम्स जाएगा और 3 रिमेनिंग बचेगा। फिर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे पर वो डिवाइड नहीं होता है, तो फिर हम 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे और इसको बॉटम टू अप की तरफ हम राइट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा इसका 33, यानी कि जो हमारा बाइनरी नंबर था 11011, उसको कन्वर्ट करके ऑक्टल में जब कन्वर्ट किया तो क्या आया हमारा 33, हमारा आंसर आया। अब हम देखते हैं कि दूसरे को और देख लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने दिया है, क्या है कि 5456 को कन्वर्ट करना है 4 में। यहाँ आप गौर से देखेंगे कि 545 का जो बेस है वो 6 लिया है और उसको कन्वर्ट करना है 4 में। अब आप बोलेंगे कि ये वाला तो हमको बताया ही नहीं कि 6 भी बेस होता है। हमने जो अब तक सुना हो केवल क्या सुना है कि बाइनरी बेस होता है या फिर ऑक्टल बेस होता है या फिर डेसिमल बेस होता है। ये किस तरीके से 6 और 4 जो है बेस लगा दिया। तो हमें इस चीज़ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर इस तरीके से बेस लगा हुआ आ जाए, लेकिन बस आपको एक ही चीज़ चेक करनी है कि उस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स है उस बेस से एक कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 454, अगर ये 456 होती तो यानी कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये फिर या तो 8 होता है या कुछ और होता है। क्योंकि यहाँ पे 454 है तो ये क्वेश्चन ओके है, क्योंकि हमेशा जो भी बेस होता है उससे एक डिजिट कम होती है। जैसे बाइनरी की अगर हम बात करें तो 0 1 होते हैं और उसका बेस कितना होता है 2 होता है। ऑक्टल की बात करें तो 0 to 7 होता है, बेस कितना होता है 8 होता है। इसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल की करें तो 0 to 15 होते हैं, लेकिन बेस कितना होता है 16। तो अगर ये 6 बेस वाला है तो इसके अंदर जो डिजिट्स आएंगे वो कितनी आएंगी 0 to 5 आएंगी। और ऐसे ही अगर ये 4 वाला है जो टारगेटिंग हमारा है, इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक आएंगी 0 to 3 तक की डिजिट्स इसके अंदर आएगी। अब प्रोसेस वही होता है कन्वर्ट करने का। हमें करना क्या है कि 6 बेस से डेसिमल बेस में जाना है और डेसिमल बेस से 4 वाले बेस के अंदर हमें आना है।
तो 6 बेस से डेसिमल वाले बेस के अंदर कैसे जाएंगे हम, इसको थोड़ा हम और क्लियर कर लेते हैं। वही हम काउंटिंग लिख देंगे 0 1 2, यहाँ पे हमने इसका नंबरिंग दे दी, फिर 6 की पावर, क्योंकि जो भी बेस जिस भी टारगेटिंग बेस से डेसिमल में जाना है उसकी पावर लगाते हुए चलते हैं। तो 6 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 180 प्लस 24 प्लस 5, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 209। तो ये किस में आ रहा है, ये आया किस में, डेसिमल में। अब जो सेकंड स्टेप हमारी क्या कहती है कि डेसिमल से किस में जाना है हमें, जो भी बेस हमारा टारगेटिंग, और यहाँ पे क्या है बेस हमारा टारगेटिंग, ये 4 है, तो 4 वाले के अंदर हमें जाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे, जिसमें हमें जाना है टारगेट, तो 4 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम 4 से डिवाइड करते हुए चलेंगे तो क्या बचेगा हमारा, पहले रिमेनिंग 1 बचा, फिर 0 बचा, फिर 1 बचा और फिर 3 बचा। लिखते कैसे हम, बॉटम से अप की तरफ इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे 3 1 0 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 1 0 1 हमारा 4 आंसर आएगा किसका, ये जो वाला हमारा सवाल है उसका। और सवाल हम देख लेते हैं। 26 ऑक्टल से फिर से हमें बाइनरी में जाना है, इस बार हमें ऑक्टल से बाइनरी के अंदर जाना है। तो ऑक्टल से बाइनरी के अंदर जाने के लिए फिर वही हम प्रोसेस, पहले ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे। तो ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएंगे, 8 की पावर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2, तो जो भी हमारा आया कितना आया 22। और ये किस में आया हमारा, ये आया हमारा डेसिमल के अंदर। अब आगे हम क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो इसको 2 से डिवाइड करते चलेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 0 1 1 0, इसका आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारा 25A है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 25A हमने लिख लिया। और किसको कन्वर्ट किसने करना है, इसमें भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, डेसिमल में कन्वर्ट करना है कितना आया 602 आया। और 602 को फिर से कैसे करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखते हुए चलेंगे। यहाँ से हमने नीचे के ऊपर की तरफ रिमाइंडर्स को लिख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1132 आंसर इसका आएगा। तो ये हमारी प्रोसेस है, शॉर्टकट जो हमारे, शॉर्टकट नहीं, जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है कि किसी भी अदर बेस से किसी भी दूसरे अदर बेस के अंदर कन्वर्ट करना, अदर देन डेसिमल, यानी कि यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वो तो हम कर चुके हैं दोनों स्टेप में। पहले हमने डेसिमल से अदर में किया, फिर हमने अदर से डेसिमल में किया। अब हमें करना है किसी भी अदर से अदर में। तो कैसे करना है, 2 स्टेप्स है। जिससे सोर्स से हमको कन्वर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस सोर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जो हमारा कन्वर्ट होके आया है उसको वापस से डेसिमल से हम टारगेटिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है कन्वर्जन का। अब हम, ये तो क्या था, थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अब हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्टकटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है उसमें हम ना जाते हुए, हम थ्योरी लिखी है उसमें नहीं जाते हुए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। शॉर्टकट होता क्या है, अब आप मुझे एक चीज़ छोटा सा आप देखेंगे कि अगर मैं आपको एक काउंटिंग लिख के बताऊं कि किस तरीके से अगर हम देखें, सबसे पहले जो 0 होता है ये तुम्हारा कितना बाइनरी, और इसका कितना होगा, अगर ऑक्टल की मैं बात करूं तो 0 का जो बाइनरी होता है कितना होता है 0 होता है। 1 का बाइनरी कितना होता है 1 होता है। 2 का बाइनरी कितना होता है 1 0 होता है। 3 का बाइनरी कितना होता है 1 1 होता है। 4 का बाइनरी कितना होता है हमारा, 4 का बाइनरी होता है 1 0 0 होता है, 1 0 0 होता है। इसी तरह 5 का बाइनरी कितना होता है 1 0 1 होता है। 6 का बाइनरी कितना होता है 1 1 0 होता है। और 7 का बाइनरी कितना होता है 1 1 1 1 होता है। और 8 का बाइनरी कितना होता है 1 0 0 होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ऑक्टल में जो डिजिट्स हैं वो कहाँ तक होती हैं, केवल 7 तक की डिजिट्स होती हैं, ना कि 8 तक डिजिट्स होती हैं। तो ये डिजिट्स, मैक्सिमम डिजिट मुझे कितनी लगी एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने में, कितनी डिजिट्स लगी 1 2 और 3, ठीक है। या फिर अगर दूसरे तरीके से हम देखें, क्योंकि बाइनरी को अगर जैसे 2 की पावर 3 करते हैं तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, यानी कि 8 जो ऑक्टल नंबर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 डिजिट्स चाहिए होंगी बाइनरी सिस्टम की। तो हम 3 डिजिट्स, तो क्या करेंगे, जो भी कोड हमारे पास दिया गया होगा बाइनरी का, अगर उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसके हम 3 के पेयर्स बना लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं
और उस ग्रुप को बना के जो भी उसकी नंबरिंग है उसको नंबर देते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके लिए किस तरीके से। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है कि 101110, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 101 का क्या होता है, 101 को अगर अब तुम देखोगे तो 101 को जो होता है बाइनरी, वो सॉरी 101 का अभी मैंने आपको बताया था कितना, इसका जो डेसिमल नंबर होता है, जो ऑक्टल नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है। जो काउंटिंग है उसके हिसाब से कितना होता है इसका, 5 होता है। और 110 का कितना होता है, 6 होता है। तो सीधा इसका आंसर आएगा फिर 5 6। ये स्टेप तो फिर भी मैंने यहाँ पे लिखी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन अगर आपको और भी स्पीड से इसको सॉल्व करना है तो आपको 1 to 15 तक के बाइनरी नंबर याद रखने पड़ेंगे। 1 से 15 तक के जो बाइनरी नंबर्स है, अगर आपको उनको याद रख सकते हैं तो आपको ये बार बार कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही उसका आंसर लिख सकते हैं। तो कह रहा है ऑक्टल से बाइनरी डायरेक्ट कर सके। ऑक्टल से बाइनरी कैसे करेंगे कि 3 के पेयर्स हमारे पास होंगे, मतलब हमारे पास जो डिजिट्स होंगी ऑक्टल के वो पेयर होंगे, कोई भी जो भी हमारी डिजिट दे रखे होगी उनको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि टुकड़ों में आएंगे और उनको हम 3 के पेयर्स में लिखेंगे और फिर बाद में उसको कंबाइन कर देंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 562 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये जितनी भी डिजिट्स इनको सबको क्या करेंगे, इनका बाइनरी नंबर हम निकाल लेंगे। तो 2 का बाइनरी कितना होता है, 2 का बाइनरी होता है 10 होता है, लेकिन क्योंकि 3 डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो हमको ये 0 भी लगाने पड़ेगा। फिर 6 का कितना होता है, 110 होता है। 5 का कितना होता है, 101 होता है। इन तीनों को एक साथ कंबाइन लिख दोगे तो ये इसका बाइनरी कहलाएगा। ऐसा ही मैंने इसके अंदर किया है, मैंने एक एक को पहले कन्वर्ट किया है कि 5 को किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। देखिए मैंने डिवाइड किया 2 से और इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके इसको 101 लिख लिया। इसके बाद अगले स्टेप में अगर हम देखेंगे, अगर अगले स्टेप में हम देखेंगे तो क्या करेंगे, 6 को कन्वर्ट कर लिया, फिर ऐसे ही 2 को कन्वर्ट कर लिया और लास्ट में इनको क्या किया हमने, कंबाइन करके लिख दिया। अब इसी तरीके से अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर जाना हो तो अब आप पहले ये देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होती है हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 to 15 तक होती है, ठीक है। 1 to 15 तक की हमारी डिजिट्स होती हैं। तो मैंने 1 to 7 तक का तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या होता है। 7 का कितना होता है, 111 होता है। अब 8 का मैंने आपको बताया था 11000 होता है। इसी तरीके से 9 का मैंने बताया था 1001 होता है। इसी तरीके से 10 का होता है 1010 होता है। इसी तरीके से अगर 11 का देखोगे तो ये होता है 1011 होता है। इसी तरीके से 12 का देखोगे तो 1100 होता है। इसी तरीके से 13 का देखोगे तो कितना होता है, 11101 होता है। इस तरीके से 14 का देखोगे तो 11110 होता है। और 15 का जो आता है हमारा आता है कि 15 का हमारा आता है, वो आता है 4 बार 1। तो कुल मिला के जो मैक्सिमम संख्या है हेक्साडेसिमल सिस्टम की वो होती है हमारी 15। और उस 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको मैक्सिमम जो डिजिट चाहिए होती है वो 4 डिजिट चाहिए होती है। दूसरा आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि 2 to the power 4 कितना होता है, 16 होता है। यानी कि एक 16 डिजिट का जो हेक्साडेसिमल यानी कि 16 बेस का जो नंबर है उसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हमको मैक्सिमम 4 संख्याएं चाहिए होगी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब क्या हमें इससे क्या पता चला कि हमको कम से कम 4 के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि 11010011 को मुझे कन्वर्ट करना है, किस में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हेक्साडेसिमल में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने बोला कि हेक्साडेसिमल में अगर जाना है तो 4 के पेयर चाहिए, तो मैं 4 के मैंने पेयर बना लिए, इसको दोनों को डिवाइड करके, और ये 4 के पेयर मैंने बना लिए यहाँ पे। अब पेयर मैंने बना लिया तो ये किसका होता है, 11 जो होता है किसका होता है, मैंने पहले बताया कि 11 किसका होता है, 3 का होता है। इसके आगे 2 0 लगी हुई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बट ये 3 का है। तो ये किसका हो गया, ये वाला हिस्सा तो हो गया 3 का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1101 किसका होता है, 1101 जो होता है किसका होता है, 13 का होता है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 13।
आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये कितना आएगा 13 आएगा 1101। इसका होता है वैसे अगर आप 15 तक याद रखेंगे तो आपको ईजी वे में शॉर्टकट्स का तभी काम ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप इसके जो 10 से लेके 15 तक के आप सारे बाइनरी नंबर्स याद रखेंगे, तभी ये शॉर्टकट जो है काम यूजफुल होगा। इसलिए मतलब मैं ये आपसे कहूँगा कि आप इसको कैसे भी करके 0 से लेके 15 तक के बाइनरी नंबर आपको अपने उंगलियों पे याद होने चाहिए, कभी भी जो कोई भी कभी भी पूछे आपको पता होना चाहिए। तो इसका कितना होगा 13, और 13 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा D3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कोई हमें कहे तो वही चीज़ है कि हमारे हेक्साडेसिमल में जो नंबर है उनको 4-4 के पेयर्स में हमें लिखना पड़ेगा। तो 4-4 के पेयर्स के अंदर हम उसको लिखेंगे अलग अलग करके। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये हमारी संख्याएं हैं। जैसे हमको ये संख्या है दी 2AB, तो 2 का कितना होता है 10 होता है, लेकिन उसके आगे 2 0 लगा के हम लिखेंगे। उसी तरीके से A का लिखेंगे 10 यानी कि 10 यानी कि 1010। B यानी 11 का कितना होता है 1011 होता है। तो इसको सबको कंबाइन करके हम लिख देंगे, ये वाला हिस्सा 2 का है, ये वाला 10 का है और ये वाला 11 का है। इस तरीके से 4-4 के पेयर है उसको कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। अब ऑक्टल से अगर हमें हेक्साडेसिमल में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपको इसमें थोड़ा सा बीच में से आपको बाइनरी से होता हुआ निकलना पड़ेगा, सीधा नहीं जा सकते इसमें। तो शॉर्टकट में आ सकते हैं कि अब मैंने आपको जो शॉर्टकट अभी बताया है वो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप बाइनरी से ऑक्टल में जा सकते हो, ऑक्टल से बाइनरी में आ सकते हो। ठीक है, मैंने हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना भी आपको अभी बता दिया शॉर्टकट तरीका। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपको क्या करना है, पहले ऑक्टल से आपको बाइनरी में आना पड़ेगा और बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में आराम से जा सकते हैं। तो ऑक्टल से बाइनरी में आने का क्या प्रोसेस है, ऑक्टल से बाइनरी में यानी कि O से B में आने का क्या प्रोसेस है कि ऑक्टल में बाइनरी में अगर मुझे आना है तो मुझे किसने 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। और अगर फिर जब उसको 3-3 के पेयर हम बना लेंगे, उसको लिख लेंगे, तो उन 3-3 के पेयर्स को एक साथ मर्ज करके लिख देंगे। और जब हमको फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अब उसके 4-4 के पेयर्स हम बना लेंगे। देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 2571, ये ऑक्टल की संख्या है जिसे मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब क्या करना है, मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ 2571, ये मैंने यहाँ पे लिख ली संख्या को। अब क्या करना है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ऑक्टल से ऑक्टल में जिसको बाइनरी में, तो 1 का कितना होता है 1 ही होता है वैसे, तो फिर भी हम क्या 3 डिजिट्स में हमको चाहिए, तो 3 डिजिट्स में अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा 001। 7 का आपको पता ही है कि 111 होता है, 5 का आपको पता है कि 101 होता है, और 2 का आपको पता है कि 10 होता है लेकिन साथ में 0 लगेगा। तो ये मेरा किस में रिप्रेजेंटेशन आ गया, बाइनरी। अब क्या कहते हैं कि बाइनरी से मुझे हेक्साडेसिमल में जाना आता है कि मुझे क्या करना है कि 4-4 के पेयर बनाने। तो पहला पेयर तो मेरा ये हो गया, दूसरा पेयर मेरा ये हो गया, और तीसरा पेयर मेरा ये हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसका है, ये होता है मेरा 9 का। किसका है 9 का है। ये वाला किसका है मेरा 7 का 111, और ये वाला किसका है मेरा 5 का। यानी कि जो 2571 है किस में है, ये ऑक्टल में है। अगर इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा 579। आप देख सकते हैं वही किया है, पहले मैंने एक एक के लिखे हैं। 2 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको मैंने किस में लिया, कैसे 1010, इसका 111 होता है, इसका 111, इसका ये, इनको सबको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। अब कंबाइन करके लिखने के बाद इसके 4-4 के पेयर मैंने बना दिए। 4-4 के पेयर बनाने से ये अब आराम से इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आज जो अभी तक हमने देखा वो क्या था हमारा, कि किस तरीके से हम सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने अदर बेस से, यानी कि जो डेसिमल के अलावा किसी भी अदर बेस, जैसे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, इससे किसी दूसरे बेस में, यानी कि ऑक्टल जैसे उस किसी दूसरे बेस, यानी कि जैसे शायद बाइनरी में जाना हो, ऑक्टल में जाना हो, हेक्साडेसिमल में, ये कन्वर्जन सीखा। मतलब डेसिमल का हमने उसमें प्रयोग नहीं किया। लेकिन मेथड कौन सा हमने यूज में लिया, जब लॉन्ग मेथड हम यूज में लेते हैं तो क्या करते हैं कि पहले हम डेसिमल में जाते हैं, फिर उससे किसी दूसरे में जाते हैं। यानी कि हम जो पहले दो तरीके हम काम में ले चुके हैं, उन दोनों को कंबाइंड करके ये तीसरा तरीका बनता है किसी भी अदर बेस में जाने के लिए, अदर से अदर में जाने के लिए। फिर उसके बाद हमने शॉर्टकट्स सीखे। शॉर्टकट्स किस चीज़ के लिए सीखे, कि किस तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल में आ सकते हैं, ऑक्टल से
हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल से क्या कहते हैं कि बाइनरी में जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आ सकते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। और अभी जो हमने लास्टली सीखा, हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी ऑक्टल के अंदर जाएंगे या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर हम जा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये आज हमने कुछ मेथड्स हमने सीखे। अभी अब ये जो हमने अब तक जो सीखा ये क्या था कि हमारे जो पूर्णांक नंबर होते हैं, यानी कि जो फिक्स नंबर होते हैं उनके ऊपर है, यानी कि जैसे 257 है, 288 है, ABC है, इस तरीके के जो नंबर्स हैं उन पे हमने सीखा। अब अगर कोई चीज़ें पॉइंट्स में आती हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5.2 जो डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, अब उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? यानी कि 5 को तो आप कन्वर्ट कर लोगे, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसका 5 का तो आपको याद भी होगा, तो आप आराम से उसको लिख सकते हो कि 101। आपने उसको कन्वर्जन करना मैंने सिखा दिया कि आपको 2 से डिवाइड करना है और उसको बॉटम से अप की तरफ लिखना है। ये चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब वो पॉइंट के बाद वाली जो संख्या उसका कन्वर्जन हमने अभी आपको नहीं सिखाया। तो जो पॉइंट के बाद वाली संख्या डिजिट्स है, इसका कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर सिखाएंगे कि किस तरीके से जो पॉइंट के बाद की डिजिट्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारा जो टॉपिक है वो यहीं हम ख़त्म करते हैं नंबर सिस्टम का, कि किस तरीके से हमने जो और पूरी जो पूर्ण डिजिट्स होती हैं, जो फिक्स डिजिट्स होती हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।